सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, क्योंकि इसके 6 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ये मिनिमम आएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मतलब ऐसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आपको चाहे वो मतलब क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस दे देगा या फिर क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस दे देगा, आपको उनका वॉइस कन्वर्ट करना रहेगा, यानी एक्टिव से पैसिव करना रहेगा, पैसिव से एक्टिव करना रहेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम अपने चैनल पे IMU-CT की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे IMU-CT की रिवीजन सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हम जनरल एप्टीट्यूड कवर करा रहे हैं, इंग्लिश करा रहे हैं, हम GK करा रहे हैं, आगे मॉक टेस्ट भी आएंगे, एंड आगे PCM के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उनके भी आ रहे होंगे वीडियोस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो क्या है कि हम डायरेक्ट आते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उस पर कि आप एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो चेंजेस क्या अलग हो जाते हैं जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो। तो ये फॉलोइंग चेंजेस हैं कि जैसे एक्टिव में दिया हुआ है माई मदर राइट्स अ नॉवल, और नॉवल इज़ रिटन बाय माई मदर, तो ये हो जाता है। इन द एग्जाम्पल द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट माई मदर एंड ऑब्जेक्ट और नॉवल आर इंटरचेंज, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड बाद में सब्जेक्ट आता है, और एक्टिव में क्या है कि आपका सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कि सम टाइम वाइल कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज ओमिटेड। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि समवन ब्रोकन द चेयर, यानी कि इसमें क्या है कि समवन इज सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है ना कि अगर आप कुछ जैसे होते हैं ना कुछ सेंटेंस जिसमें हम एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो हट जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है द चेयर वॉज ब्रोकन, तो यहाँ पे नहीं लिखा है कि द चेयर वॉज ब्रोकन बाई समवन, यहाँ पे सीधे गायब भी कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो जैसे लिखा है कि थर्ड वाला कि द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस। ठीक है, तो हम जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। समझ में आया, पास्ट पार्टिसिपल का जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो हमेशा यूज होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, चाहे वो तीनों टेंस में से कोई भी हो। जैसे आई कुक द फूड फॉर माई फादर, द फूड इज कुकड फॉर माई फादर बाई मी, तो यहाँ पे हो गया, देखो कुक का कुकड हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चौथा क्या कहता है कि द वर्ड बाई इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, यानी बाई यूज होता है सब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि आपने देख रखा है कि ही टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। ठीक है, पांचवा जैसे लिखा है कि समटाइम्स वर्ड विथ टू में ऑल्सो बी यूज इन प्लेस। ठीक है, ऑफ बाई। ठीक है, हम कभी कभी हम बाई की जगह विथ भी यूज़ कर सकते हैं, टू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मे यूज़ यानी नहीं कर नहीं सकते, कि कभी कभी यूज़ हो जाता है, मे यूज़ है। ठीक है, सो जैसे द वाटर फिल्स द बकेट, द बकेट इज़ फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाई चेंज कर दिया विथ से। ठीक है, तो जैसे सेकंड है लिखा है आई नो हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ नोन टू मी। ठीक है, तो ऐसे ही बाई की जगह आप टू यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है कि वाइल कन्वर्टिंग वॉइस ऑफ सेंटेंसेस चेंजेस इन प्रोनाउंस आर एज फॉलो, यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोनाउन के जो चेंज होता है ना वो क्या होता है। जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, एंड दे का देम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि चेंजेस मेड इन इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस विच एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या सेंटेंस, वो सेंटेंस होते हैं जो कि एडवाइस दे रहे होते हैं या सजेशन दे रहे होते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर कमांड दे रहे होते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कमांड एंड ऑर्डर की। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन यूज़, जैसे कि ये रूल हमको यूज़ करना है, लेट ऑब्जेक्ट बी, जो भी पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल, उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखा है कि ब्रिंग अ बुक।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अ बुक, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया अ बुक, बी ब्रॉट, यानी ब्रिंग का क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ब्रॉट, यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ब्रिंग का तो यहाँ पे ब्रॉट हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग करना, जैसे कि लिखा है कि टर्न पायल आउट, तो लेट पायल बी टर्न आउट। तो ये कमांड एंड ऑर्डर में ऐसे कर सकते हो आप। अब दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या करना है, बिगिन द सेंटेंस विथ यू आर ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड। जैसे कि लिखा है गो आउट एट वंस, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, ठीक है। डोंट स्टे हेयर, तो यहाँ पे लिखा है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हेयर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब जो बी है वो है परमिशन रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन तो क्या होगा, मेक पैसिव विथ ऑब्जेक्ट, यानी जैसे लिखा है कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जैसे ओबे पेरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, आया समझ में, लिसन टू मी, आई शुड बी लिसन टू, ठीक है। एंड फिर क्या है, प्रिपेयर फॉर वॉर, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, समझ में आया। और लिखा है बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, आया समझ में। तो ठीक है, आगे बढ़ता, लिखा है कि व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, या ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या करोगे, तो बिगिन द सेंटेंस विथ यू आर अलाउड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस। जैसे लिखा है प्लीज़ कम सून, तो यहाँ पे लिखो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, लिखा है। जैसे सेकंड है प्लीज़ डोंट टॉक लाउडली, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक लाउडली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ता है, अब सी क्या कहता है, सी कहता है कि सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट, तो ये लेट है परमिशन एंड सजेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है पहला, लेट मी प्ले हेयर, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, ठीक है। एंड जैसे सेकंड है आपका सजेशन, तो सजेशन क्या हो जाएगा, लेट अस हेल्प हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शुड बी हेल्प, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, बिगिन द सेंटेंस विथ इट इज़ सजेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस स्टे हेयर, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हेयर, ठीक है। तो हम इट इज़ सजेस्टेड से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लेट अस स्लीप हेयर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप हेयर, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप चेंज वॉइस का। आगे बढ़ते हैं, तो ये रूल्स है, ठीक है, कुछ रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टेंसेस का। अगर सिंपल होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो कैसे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो कैसे होगा, सिंपल पास्ट होगा तो कैसे होगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो कैसे होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। इनको याद करना ज़रूरी भी है। इन लोग के अलावा आप फिर करने क्वेश्चन जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। नोट दिया है कि इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंशन देयर आर नो चेंज वाइल कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा जब आप कन्वर्ट करोगे तो इनको पैसिव वॉइस में, आया समझ में। आगे बढ़ता, लिखा है कि अदर कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो कुछ और कंडीशन देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, पहला क्या है कि द प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या है, सम वर्ब टेक प्रीपोजिशन बिफोर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, जैसे कि द प्रीपोजिशन रिमेन्स इंटैक्ट इवन इन पैसिव कंस्ट्रक्शन, सच कॉमनली यूज्ड वर्ब्स आर लुक एट, लुक आफ्टर, लुक एट, स्माइल एट, ठीक है, लाफ एट, मेक एट। तो समझ में आया होगा। तो ऐसा, तो जैसे लिखा हुआ है ही लाफ्ड एट मी, तो आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि रहीम मॉक्ड एट आर क्लास टीचर, ठीक है। तो आर क्लास टीचर वॉज मॉक्ड एट बाई रहीम, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज का, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, शुड, एटसेट्रा आर मॉडल ऑक्सिलरी इन सेंटेंस विथ मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बी इज़ ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव, यानी मॉडल के साथ हम पी यूज़ करते हैं पैसिव में। जैसे कि लिखा है कि श्रेया कुड हेल्प हिम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो जाएगा कि ही कुड बी हेल्प बाई श्रेया, आया समझ में। जैसे सेकंड है आई मे परचेज अ पेन, तो
तो हो जाएगा अ पेन मे बी परचेज्ड बाय मी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे फॉर्म पे जो है इन्फिनिटिव। यहाँ सेंटेंस विथ इन्फिनिटिव टू आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस एज फॉलो, यानी कि जो टू है उस वो कैसे चेंज होता है पैसिव वॉइस में, आज देखते हैं। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, टू बी समझ में आया, टू बी यहाँ पे यूज़ किया गया। आई हैव टू परचेज अ पेन, तो यहाँ पे अ पेन हैज़ टू बी परचेज्ड बाय मी। आया समझ में? तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चौथा कहता है पार्टिसिपल या फिर जेरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सेंटेंस विथ पार्टिसिपल जेरेंड आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस एज फॉलोज। जैसे आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द डॉक्टर, तो इसका हो जाएगा कि आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू डॉक्टर बाय माई मदर। आया समझ में? तो यहाँ पे जैसे सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है कि आई फाउंड हिज फ्रेंड लाफिंग एट हिम, तो इसका हो जाएगा आई फाउंड हिम बीइंग लाफ एट बाई हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव में। तो ये हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा रूल्स जो भी आप एक्टिव एंड पैसिव में कन्वर्ट करते हो। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको डीपीपी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाओगे इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाना, उसके बायो में एक लिंक है, उस पर क्लिक करना। उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको फ़ोल्डर खुल के मिलेगा ढेर सारा। उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड का भी मिल जाएगा डीपीपी, आपको इंग्लिश का भी डीपीपी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री बुक्स का सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आपको एयरफोर्स एक्शन वाई की भी जो पीडीएफ बुक है वो आपको मिल जाएगी। एंड आपको वहाँ पे पाथ फाइंडर का भी बुक जो है वो मिल जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है एमयूसीटी एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।